Hey everyone, this is Anirudh, founder of Code and Debug, and we will be starting with our new topic, which is learn 2D metrics. So this is an optional video. ये वीडियो मैं आपको बोल नहीं रहा कि पूरी वीडियो देखो. अगर आपको 2D metrics के बारे में पता है कि how to create a 2D metrics होता क्या है, कैसे iterate करते हैं 2D metrics को, एंड कैसे एक यूज़र से वैल्यूज़ पूछ के 2D metrics में सेव करना है, एंड बेसिक प्रॉब्लम जैसे कि iterate करना या स्टार पैटर्न्स इसके अंदर हो गए. इफ़ यू नो ऑल ऑफ दिस यू कैन स्किप दिस पार्ट. ये पूरी की पूरी वीडियो आप स्किप कर सकते हो. थोड़ी बड़ी वीडियो रहेगी, आई गेस मेरे ख्याल से हाफ एन या 1 आवर की वीडियो रह सकती है, जहाँ पे मैं सब कुछ ये एक ही वीडियो में इंक्लूड करने की ट्राई करूँगा. क्योंकि इसके नेक्स्ट बाद जो क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे कि सेट मैट्रिक्स जीरोज है, रोटेट अ मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री, जो ये लीड कोड वाले क्वेश्चंस है, तब आप जाके वो सॉल्व कर पाओगे अगर आपको पता होगा कि 2D मैट्रिक्स होता क्या है. सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको पता है स्किप करो, नहीं पता तो प्लीज़ 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 ये वीडियो देखो. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं कि व्हाट इज़ अ 2D मैट्रिक्स. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे, एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले, एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो लेट्स स्टार्ट बाय लर्निंग व्हाट इज अ मैट्रिक्स. पहली बात तो मैं आई होप आप लोगों ने मैथ्स किया होगा 10th या 11th या 12th के अंदर, तो वहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में आपको सुनाई दिया होगा कि होता क्या है. सो बेसिकली वी ऑल नो कि कभी भी आपके ऐसे रोज एंड कॉलम्स अगर आपकी कोई वैल्यू स्टोर होती है तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं. अगर आप उसको मैट्रिक्स कहते हो तो उसको 2D लिस्ट या बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन या C++ या जावा में, इस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, उसको हम बोलेंगे 2D लिस्ट. सो बेसिकली 2D लिस्ट कभी भी अगर आपको कोई बोलता है या मैट्रिक्स बोलता है, इसका मतलब कुछ रोज एंड कॉलम्स के बारे में बात हो रही होगी. सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ. सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे 3 रोज है तो आई कैन से 3, एंड कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम है तो आई कैन से 3 कॉलम्स. सो बेसिकली इसको हम कहते हैं 3x3 का मैट्रिक्स. यू कैन सी 3 विच इज नंबर ऑफ रोज एंड 3 विच इज नंबर ऑफ कॉलम्स. सेम टू सेम यहाँ पे यू कैन सी देर आर 3 रोज एंड देर आर 6 कॉलम्स, सो वी कैन से दिस इज अ 3x6 मैट्रिक्स. ओके, सो ये था बेसिक एक नॉलेज की मैट्रिक्स होता है कि कैसे चीज़ें स्टोर होती है. एंड ऑल्सो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई भी वैल्यूज हो सकती है. इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, इट कैन बी अ जीरो. डिपेंड करता है हम क्वेश्चन कौन से करने वाले हैं, तो वहाँ पे बोला जाएगा, कंस्ट्रेंट्स आपको दिए जाएंगे कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे या सिर्फ नेगेटिव नंबर्स होंगे या सिर्फ 0 या 1 रहेंगे. तो खैर वो तो चलो बात की बात है. तो ये आपको एक आइडिया लगेगा कि मैट्रिक्स होता क्या है. नेक्स्ट, कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज बेसिकली सिंपल, जितने भी रोज है इनटू जितने भी कॉलम्स है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट बिकम्स 9. एंड यू कैन सी इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है. सेम टू सेम यू कैन सी 6, 12, 18, इसके अंदर आपके 18 एलिमेंट्स है. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की व्हाट मैट्रिक्स इज. लेट्स सी इस मैट्रिक्स को एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक मैट्रिक्स को 2D लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, लाइक लिटरली बहुत ही सिंपल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना कितने नंबर ऑफ रोज है. जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे, याद रखना कि इंडेक्सिंग जो आपने पाइथन में पढ़ी हुई है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 0. सो कैन आई से डोंट टेल दिस कि ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो एंड थर्ड रो है. नहीं, आप पाइथन का अगर लैंग्वेज कर रहे हो तो यू से दिस इज अ 0th इंडेक्स रो, दिस इज अ फर्स्ट इंडेक्स रो एंड दिस इज अ सेकंड इंडेक्स रो. सेम टू सेम गोज फॉर कॉलम. ये होगा आपका 0 कॉलम, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम. एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस. सिंपल है. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना दो. सो ओके, एक लिस्ट बनाने के बाद जो पहली रो है विच इज 523, ये एक एज अ सेकेंड लिस्ट. एक 2D लिस्ट क्या होती है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट. सो कहने से इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मैं बनाता हूँ जिसके अंदर 520,3 को डाल देता हूँ. सो कैन आई जस्ट से दिस, ये जो पहला रो है वो मेरा पहला रो इधर आ चुका है. सेम टू सेम कीप ऑन डूइंग दिस. 7 - 10 and 9. सो कैन आई से सेकेंड वाला जो हो जाएगा विच इज 7 - 10 and 9. परफेक्ट. एंड नेक्स्ट लास्ट रो विच इज 1 - 52 and 6. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ 2D लिस्ट, या मैट्रिक्स को 2D लिस्ट में कैसे करना है. एंड सिंपल थोड़ी थोड़ी टर्म्स में आपको बताना चाहता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है, मान के चलो ये एक नम्स नाम का लिस्ट है, एग्जाम्पल के लेके बता रहा हूँ, ठीक है. सो इफ आई आस्क यू इसकी लेंथ कितनी है,
आप ये मत बोलना 9 की लेंथ है, आप बोलोगे 3 की लेंथ है। कैसे? दिस इज अ जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकेंड इंडेक्स। सो कहने से अगर 012 इंडेक्स है तो इसकी जो लेंथ होगी डेट वुड बी 3। सो कहने से इसकी जो लेंथ है दैट इज 3। सो यहाँ पे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज अ जीरोथ इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। सो कोई भी अगर आपसे पूछता है हाउ मेनी रोज आर देयर, सिंपल आप बता देना जो इस नम्स की लेंथ है उतने आपके नंबर ऑफ रोज है। सो सिंपल कैन आई जस्ट से, ऐसे सेव करने के लिए या ऐसे एक वेरिएबल बनाने के लिए, अगर मेरे को रोज नाम का वेरिएबल बनाना होता, मैं आगे जाके काम आएगा ये बताऊंगा क्यों, तो रोज नाम का वेरिएबल बनाना होगा, कैन आई जस्ट से विच इज लेंथ ऑफ नम्स। हाँ भाई, इसकी जितनी भी लेंथ है वो आपके नंबर ऑफ रोज होंगे, जो कि इस केस में कितनी है, 3, 1 2 एंड 3। देखो 3 रोज है। सो मेरे पास एक बार रोज आ गया जिसकी लेंथ 3 है। ठीक है, परफेक्ट। अब आपसे कोई पूछता है मेरे को बताओ कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब कॉमन सेंस है यार, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3 ही कॉलम्स है। अब आप खुद एक दिमाग लगाओ, फर्स्ट रो में आपके कितने कॉलम्स है, 1 2 3, 3 कॉलम। कॉमन सेंस, फर्स्ट रो पे या फर्स्ट इंडेक्स रो में भी 3 कॉलम होंगे, सेकेंड इंडेक्स के रो में भी 3 कॉलम होंगे, सब में 3 3 3 3 कॉलम ही होंगे ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कितनी कॉलम्स की लेंथ कितनी है, आप सिंपल चेक कर लेना, जीरोथ इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स या सेकंड इंडेक्स, कोई भी एक को भी उठा लो, आपकी इच्छा है जिसको उठाने उठाओ। यूजुअली लोग जीरोथ इंडेक्स को उठाएंगे। जीरोथ इंडेक्स पे जो लिस्ट है ना उसकी लेंथ देखो कितनी है, विच इज 1 2 3। सो कैन आई से देयर आर 3 कॉलम्स, यस इट इज। अगर आपको 1 वाले को उठाना है 1 वाले को भी उठा लो, इसमें भी कितने रहेंगे, 0 1 2 0 1 2, मतलब बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 लेंथ का आपके कॉलम्स है। तो कैन आई जस्ट से एक सी नाम के वेरिएबल में या कॉल्स नाम के वेरिएबल में अगर मेरे को स्टोर करना हो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, कैन आई जस्ट राइट लेंथ ऑफ नम्स, एंड नम्स का कोई भी इंडेक्स 0 1 2 आपकी इच्छा है। मैंने बोला था यूजुअली 0 लेते, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स। सो यू कैन सी नम्स ऑफ 0 क्या है, नम्स ऑफ 0 है आपका दिस, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1 2 3, तो आपके 3 कॉलम्स हो गए। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू रिप्रेजेंट। अभी टेंशन ना लो, आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि क्या होता है क्या नहीं होता। सेम टू सेम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सिंपल, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है और इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं कि अगर आपको ये बनाना आ चुका है विच इज परफेक्ट, लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ इसको आइट्रेट करो, मेरे को बताओ एक एक करके प्रिंट करो, 5 23 7 -10 9 1 -52 6, ये आइट्रेट करो। क्योंकि ऐसे मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये आइट्रेट करना सीख जाओगे तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि फाइंड द टोटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली वो आइट्रेट करना आता होगा तभी आप फाइंड कर सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा देता हूँ फाइंड द टोटल ऑफ ऑल द इवन एलिमेंट्स, जितने भी इवन नंबर्स है, मतलब दिस 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 जो भी है उसका टोटल निकालो, तो उसके लिए आपको आइट्रेट आना जरूरी होगा। लेट्स सी हाउ टू आइट्रेट अ 2D लिस्ट या मैट्रिक्स। तो लेट्स सी अब इसको आइट्रेट कैसे करना है। आइट्रेट इन सेंस मेरे को अगर इफ आई टेल यू बस ये सब प्रिंट करो 5 23 7, ये अगर प्रिंट करने के लिए कह रहा हूँ तो आई नो ऑब्वियसली आप प्रिंट कर सकते हो, बट एक एक करके कैसे प्रिंट करना है लेट्स सी। सो बहुत ही बेसिक सा इसमें चीज़ है, जितने भी नंबर ऑफ रोज है उसको वी विल डिनोट विद द आई। नेक्स्ट, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको विल डिनोट विद द जे। इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, हाँ इसको हम डिनोट करेंगे विद द जे एंड आई को हम ऐसे डिनोट करेंगे। सिंपल है। इनकी ना हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ पोजीशन होती है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ तो आई विल से दिस इज ऑन 0 रो 0 कॉलम, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी या ये इसकी जो पोजीशन होगी या जो जहाँ पे जगह पे होगा इसको मैं बोलूँगा ये 0 0 पे है। नेक्स्ट 20th की बात करता हूँ, डेट बिकम्स 0th रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी जो पोजीशन होगी मैं बोलूँगा 0 1। ओके, ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं बोलता हूँ लेट्स सपोज -52, इसका मैं बोलूँगा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी जो पोजीशन होगी मैं बोलूँगा विच इज 2 1 2,1 या 2 1 जो भी है। एंड लेट्स सपोज दिस की एंड इसकी मैं बोलूँगा तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो सबकी कुछ ना कुछ इंडेक्सिंग है। तो ये अगर मैं बोलता हूँ 0 0 है, ये 0 1 है, दिस बिकम 0 2, ये क्या होगा 1 0 1 1 1 2, नेक्स्ट ये होगा 2 0 2 1 एंड 2 2। सबकी मैंने निकाल दी, बट अगर आप ध्यान से देखोगे पहले मेरे को 0 0 प्रिंट करना है, नेक्स्ट मेरे को 0 1 प्रिंट करना है, फिर 0 2 प्रिंट करना है। यू कैन सी 0 0 0 1 0 2। नेक्स्ट मेरे को फिर 1 0 प्रिंट करना है, 1 1 प्रिंट करना है, 1 2 प्रिंट करना है, नेक्स्ट 2 0 प्रिंट करना है, 2 1 प्रिंट करना है, 2 2 प्रिंट करना है। करेक्ट, उसी ऑर्डर में मैंने लिखा है उसे। सो अगर आप ध्यान से देखोगे
अगर मैं आई नाम का वेरिएबल 0 पे कांस्टेंट रखूं एंड जस्ट जे नाम का वेरिएबल है चलाऊं 0 1 2, तो देखो 0 1 2, तो कहने से मैं प्रिंट कर सकता हूं, हाँ ठीक है। फिर ये वापस नीचे जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, मैं 1 पे कांस्टेंट रहूंगा, तो कहने से 1 0 1 1 1 2, वापस 0 1 2, वापस 0 1 2, वापस 0 1 2। तो कहने जैसे आई को एक बार कांस्टेंट रखो और जे का लूप चलाओ, फिर वापस आई को कांस्टेंट रखो, जे का लूप चलाओ, फिर वापस आई को कांस्टेंट रखो, जे का लूप चलाओ। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। सिंपल है, पहले मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ रोज, अब वो काम आएगा। नंबर ऑफ रोज कितने, विच इज लेंथ ऑफ नम्स। तो कहने से नंबर ऑफ रोज कितने आपके लिए 3 है, मैं यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देता हूँ। नंबर ऑफ कॉल्स, कॉलम्स या कॉल्स, लेंथ ऑफ नम्स ऑफ जीरो इंडेक्स, तो इसमें कितने 1 2 3, इसमें भी कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। ओके, एक फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 0 0 1 2, मतलब 3 लिखूंगा तो 2 तक जाएगा, तो डेट बिकम्स 0 से लेके रोज तक, ठीक है। तो आई की वैल्यू अभी 0 है। नेक्स्ट वापस जे का लूप चलाते हैं, फॉर जे इन रेंज 0 से लेके कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू वैल्यू क्या होगी 0, जे कहां से जाएगा 0 से कॉलम, मतलब 0 से 3, 0 से 3 मतलब 0 1 2, तो देखो आई 0 है तो जे पहले 0 होगा, फिर आई वापस 0 है जे 1 होगा, फिर आई 0 है जे 2, तो कहने से 0 0 0 1 एंड 0 2 प्रिंट होंगे। कैसे प्रिंट करना है, सिंपल सा है, यू कैन जस्ट राइट प्रिंट नम्स का ith रो का jth कॉलम, दिस इज हाउ यू प्रिंट दिस। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 0 2, देखो कैसे, नम्स का 0 दिस, और उसका कौन सा इंडेक्स, सेकंड रो या सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम कौन सा है, दिस 3, तो आ गया ना 3 विच इज 0 2। हाइपोथेटिकली मान के चलो आई की वैल्यू है 2 एंड जे की वैल्यू है 0, तो सेकंड एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स, ये रहा सेकंड इंडेक्स, कौन सा, जीरोथ इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स मतलब दिस, दैट बिकम्स 1, तो 2 0 क्या है, 1 ही तो है, विच इज परफेक्ट। तो ऐसे करते करते क्या करेगा, ये एक एक करके प्रिंट करता जाएगा। ओके, दिस विल प्रिंट एवरीथिंग इनटू अ सिंगल लाइन, या ऐसे नीचे 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 करके वह प्रिंट कर देगा। बट इससे आपको ये आइडिया लगे कि हाउ टू आइटरेट दिस। ओके, एक सिंपल सा एक हैक बता रहा हूँ, ये वाला ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट आपको लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना ना लिखो। मेरे को इतना पता चल गया कि मैं सबको एक बार करके आइटरेट कर सकता हूँ। तो अगर कोई आपको टोटल करने के लिए पूछता है, मैं नहीं करने वाला है वैसे ये, अगर कोई बोलता है टोटल निकालो सबका, तो सबका आप टोटल निकाल सकते हो यार, ये इतना ईजी है। ओके, आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे सबका टोटल निकालेंगे। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ इसको प्रिंट करो, 5 20 3 7 -10 9 1 -52 6, ऐसे अगर मैं प्रिंट करने के लिए कहता हूँ, तो इसको सिंपल सा है, कहने से कॉमा एंड इक्वल टू अ स्पेस, स्पेस से एंड कर दे। तो ये सारे के सारे पहले जितने भी है 5 23 7 -10 9, ये पहले एक सिंगल लाइन में से प्रिंट हो जाएंगे। मेरे को क्या करना है, जब एक पूरा जे रन हो जाएगा, जब एक पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट हो जाएगा, तो मतलब जब ये जे पूरा एक बार रन हो जाए, उसके बाद मैं एक बस खाली प्रिंट लिख देता हूँ। खाली प्रिंट क्या करेगा, एक नए लाइन पे आ जाएगा, मैं नीचे आ जाऊंगा और ये प्रिंट कर देगा, फिर नीचे प्रिंट आ जाएगा ऐसे। दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट दिस, एंड आई रियली होप आपको समझ में आ गया कि हाउ वी कैन डू दिस, हाउ वी कैन नॉट डू दिस। एंड एक बार आपको अगर आइट्रेशन के बारे में पता चल गया है, लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग सम बेसिक, वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स, कि सिर्फ इतना पार्ट प्रिंट करो, मतलब ऊपर का देखो, फिर कोई बोलेगा सिर्फ नीचे वाला पार्ट प्रिंट करो, इतना पार्ट प्रिंट करो। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस, बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, जो है प्रिंट द अपर ट्राइंगल। अभी अपर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, दिस वाला पार्ट। ये अगर जो पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, ये लीड कोड में नहीं पूछा जाएगा आपसे प्रिंट दी अपर डायगोनल, ये सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, या इंडेक्सिंग से कैसे खेलना है वो आपको आइडिया लग जाएगा। सो अपर डायगोनल का मतलब दिस वाला पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ये होता है, तो अपर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अपर ट्राइंगल ये वाला पार्ट। सो यू कैन सी अपर ट्राइंगल अगर मेरे को प्रिंट करना है, यू कैन सी 5 10 8 6 3 9 आपका प्रिंट हो चुका है। एंड इसके अलावा जो भी बच्चे कुछ एलिमेंट है उसको हम बस स्टार की तरह से प्रिंट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, मैंने इन सबके ना देखो इंडेक्सिंग लिखी हुई है, इसमें आई 0 है, इसमें जे 0 है। ओके, यहाँ पे शायद आपको विजिबल होगा, इसमें आई 0 है, इसमें जे 1 है, फिर 0 2,
101112। तो ये बेसिकली क्या है, आई कॉमा जे है मेरे पास। ओके, अभी आई कॉमा जे है, थोड़ा देखो कुछ पैटर्न बन रहा है आपके। अपर डायगोनल जो भी रहेगा, मेरे को बस इतना देखने को लग रहा है कि जो भी जे वाला पार्ट है, देखो जो भी जे वाला पार्ट है वो या तो आई से बड़ा है या तो आई के इक्वल है। ध्यान से देखना, तो मतलब अगर जे वाला पार्ट अगर वो ग्रेटर या इक्वल टू आई हो, मैं कह सकता हूँ वो अपर डायगोनल में है या अपर ट्राइंगल में है। कैसे, देखो 0 0, हाँ भाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, मतलब ठीक है, इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। 1 0, जे की वैल्यू 1 है, क्या वो 0 आई की 0 से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। 2 0, हाँ भाई 2 भी 0 से बड़ा है। 1 1, 1 बड़ा तो नहीं है बट 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो यस ये भी है। 2 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी है, परफेक्ट। बट इन केस में अगर आप देखते हो जे की वैल्यू 0 है एंड आई की वैल्यू 1 है एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो नहीं इंक्लूड करेंगे। और अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, स्टार प्रिंट कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट 2 0, ऑब्वियसली जे की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 2 है, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैन आई से ये वाले पार्ट मेरे एक्सक्लूड हो जाएंगे एंड यस आई कैन जस्ट प्रिंट दिस पार्ट। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। बहुत ही बेसिक्स है। रो नाम का वेरिएबल विच इज़ लेंथ ऑफ, ये मेरा मान के चलो नम्स है, मतलब ऐसे आपको कुछ ना कुछ मिला हुआ है, मैंने लिखा नहीं है बट ऐसे कुछ ना कुछ आपको ऐसे मिला हुआ है। सो लेट सपोज लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, आपके जी कितने कॉलम्स होंगे, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स ऑफ 0th इंडेक्स। ओके, वी ऑल नो इसके अंदर एक फॉर लूप चलता रहेगा, ये वाला फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज फॉर जे इन रेंज लूप चलने वाला है, तो मैं बस इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्यों इतना मेहनत करूँ, स्मार्ट वर्क करो, कॉपी पेस्ट। चलो यहाँ पे वी नो आई आ रहा है, जे आ रहा है, सिंपल है, एक इफ कंडीशन लगा देते हैं कि इफ जे की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू आई है, अगर जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, इसका मतलब मेरे को प्रिंट करना है, कर दो प्रिंट, सिंपल लिख सकता हूँ, प्रिंट नम्स ऑफ आई एंड जे विद कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस। हो गया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ताकि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख जाइए। वरना एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में क्या करेंगे, सेम टू सेम प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे बस प्रिंट करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हम बस प्रिंट करेंगे नम्स ऑफ आई, ऑब्वियसली नहीं प्रिंट कर सकते हम, बस यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टार, तो यहाँ पे एक डबल कोट्स में स्टार लिख देता हूँ, सिंपल, हो गया। एंड जैसे एक बार मेरा स्टार प्रिंट हो गया, यू कैन से एक लाइन जैसे पूरी खत्म हुई, मतलब जैसे पूरा का पूरा जे खत्म हो गया, कहीं पे स्टार प्रिंट हो गया, कभी नंबर प्रिंट हो गया, कभी कुछ भी हो गया, एक लाइन प्रिंट होने के बाद मेरे को नया लाइन पे जाना है, तो ये कैन से फॉर लूप के बाद प्रिंट, खाली खाली प्रिंट, बस ये क्या करेगा, नई लाइन पे चल। सो वैसे सेम टू सेम मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं करवा नहीं रही है बट मैं स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता, आई होप आप समझ रहे हो कि ये तो मैं आपको रट्टा मार रहा हूँ, नहीं रट्टा मत मारो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, प्रिंट लोअर ट्राइंगल, ये प्रिंट करके दिखाओ। यहाँ पे भी थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि कैसे आप कर सकते हो कैसे नहीं कर सकते, कि क्या है क्या नहीं, ओके मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट प्रिंट डायगोनल, सिर्फ ये प्रिंट करो, सिर्फ ये, साफ साफ कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है यार साफ साफ कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे प्रिंट करना है बस, और बाकी सारे क्या होंगे, स्टार 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 प्रिंट होंगे। ट्राई करो ये कैसे कर सकते हैं। एंड एक और लास्ट क्वेश्चन जो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, दिस वन, हाउ वी कैन प्रिंट दिस, ये थोड़ा देखना, कुछ ना कुछ तो एक पैटर्न बन रहा है, मैं बता नहीं रहा पर कुछ ना कुछ बन रहा है अगर आपको ऐसे प्रिंट करना हो। सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस जो हम, मतलब आपको इंडेक्सिंग के रिलेटेड काम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड नेक्स्ट एक एकदम आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट्स सी ट्रांसपोज होता क्या एंड हाउ वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बेसिकली मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स को अगर आप एक्सचेंज कर दोगे या स्विच कर दोगे तो उसको हम बेसिकली ट्रांसपोज कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी 3x3 का मैट्रिक्स है, 5 8 9 10 7 6 3 1 2। सो इफ आई इंटरचेंज दी रोज एंड कॉलम्स, सो 5 10 3 जो पहला कॉलम है ये आपका 5 10 3 रो हो जाएगा। नेक्स्ट 8 7 1 आपका 8 7 1 ऐसे। नेक्स्ट 9 6 8 9 6 2 बिकम्स 9 6 2 ऐसे।
तो यू कैन सी रोज एंड कॉलम्स को मैंने एक्सचेंज कर दिया, या बेसिकली कह सकता हूँ जो 5 है ऑब्वियसली 5 वैसे का वैसे, ये जो 8 है ये 8 इधर आ जाएगा एंड जो 10 है ये ऊपर आ जाएगा। यू कैन सी 8 और 10 इधर अपोजिट हो चुके हैं। नेक्स्ट 9 इधर है तो 9 आपका 3 पे आ जाएगा, 3 जो है आपका 9 पे आ जाएगा। यू कैन सी 3 इधर आ गया, 9 इधर आ गया। सो दिस इज अ बेसिकली ट्रांसपोज। बट ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रोज एंड कॉलम सेम होता है उसमें से वैसा नहीं होता, ये किसी पे भी ट्रांसपोज हम लगा सकते हैं। सो लेट्स सपोज 2x3 का मैट्रिक्स है तो 591 दिस बिकम्स अ कॉलम। मैंने बोला था रोज एंड कॉलम एक्सचेंज हो जाएंगे, या यू कैन सी 52 बिकम्स 52, 93 बिकम्स 93, 17 बिकम्स 17। तो यू कैन सी कैसे रोज एंड कॉलम्स को मैंने एक्सचेंज किया है। सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। लेट्स सी पाइथन के अंदर अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स देता है उसका हम ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए एक वे ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको एक नम्स दिया गया है या एक ग्रिड दिया हुआ है, आई डोंट नो जो भी वेरिएबल का आपका नाम है, पहले सबसे पहले मैं ऐसा चीज़ करूँगा कि इसी के अंदर मैं चेंज नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल या एक और लिस्ट बना देता हूँ, 2D लिस्ट, उसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा। तो ठीक है, देखना कैसे करने वाला हूँ। सो अगर आपको यहाँ पे 2x3 का मिल रहा है तो फॉर श्योर जो दूसरी लिस्ट होगी, जो मेरा रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 3x2 का होगा। ओके, सो 3x2 का अगर मैं बनाने बैठूंगा, सबसे पहले मैं सबको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो 3x2 के अंदर मैं 0 0 0 0 0 0 बना देता हूँ। सो आप बोलोगे ये बनाना कैसे भाई, कोड तो बता दो मेरे को। सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, आई कैन से एक बार रोज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। तो रोज क्या होगा, विच इज़ लेंथ ऑफ आपका जो भी नम्स है वो आपके नंबर ऑफ रोज होंगे। सो इस केस में कितने रोज है, 2 रोज है। नेक्स्ट एक कॉलम्स नाम का वेरिएबल, लेंथ ऑफ नम्स ऑफ 0। तो इसमें कितने कॉलम्स होंगे आपके पास, 3 कॉलम्स है। लेट्स मेक दिस रिजल्ट नाम का एक जो मेरा लिस्ट है वो बनाते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करूंगा, मैं ये समझा नहीं रहा इसलिए मैं फटाफट करने वाला हूं। तो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल, कहने जैसे एक लिस्ट है, आपको कितनी बार ये 0 0 चाहिए, 0 0 0 0 0 0, मतलब हर सब दो लेंथ की है, सब दो लेंथ की है। सो कहने से 0 into 2 which is रोज। तो मेरे को ऐसे इतने नंबर ऑफ रोज चाहिए, 0 0 0 0 0 0 कितनी बार, 3 बार चाहिए। सो कैन आई से दिस फॉर इन रेंज कॉलम्स, दिस इज हाउ आई राइट दिस। सो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, तभी आपको समझ में आएगा। या बेसिकली अगर ये वाली लाइन, अगर मैं ये वाला थोड़ा, हाँ ये वाला अगर मैं थोड़ा हटा देता हूँ, सो बेसिकली इफ आई जस्ट राइट दिस 0 into रोज फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कॉलम्स, तो आपका बेसिकली 0 0 0 0 0 0 ऐसा कुछ बन जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0 0 0 0 एंड 0 0। बियर विद मी, आई नो ये ठीक से शायद पता हो सकता है नहीं पता हो सकता, पर एक बार आप ट्राई करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दिस इज रेडी। अब अगर ये रेडी है, मैं एक बार लूप चलाता हूँ। कितने का लूप चला सकता हूँ, सिंपल सा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से एक बार लूप चला लेता हूँ। ठीक है, चला लेते हैं। तो कहने से फॉर आई इन रेंज, याद रखना इस पे मैं चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज 0 से लेके नंबर ऑफ रोज, देन फॉर जे इन रेंज 0 से लेके नंबर ऑफ कॉलम्स सी तक। ओके, कहने जैसे ये 0 0 उल्टे जगह पे, 0 0 का उल्टा क्या होता है, 0 0 ही होता है। तो कहने से ये भी 0 0 पे आना चाहिए, तो ये जो 5 है ये इधर 5 पे ही आएगा, विच इज परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर 0 1 पे जाता हूं, कहने जैसे 0 1 का उल्टा क्या होता है, 1 0 होता है। तो परफेक्ट, 0 1 बेसिकली 1 0, ये रब मेरा 1 0 1 9 आपका यहां पे आ जाना चाहिए था, करेक्ट। तो कहने जैसे रिजल्ट के जे कॉमा आई पे क्या कर दे, जो नम्स का आई कॉमा जे है, मतलब बेसिकली यहां पे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि आई जे मतलब 0 0 रिजल्ट के उल्टे जे आई पे आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहां पे 0 2 पे चलते हैं, तो नम्स का 0 2, नम्स का 0 2 क्या है, 1 है, वो किस पे आना चाहिए था, 0 2 है तो ये 2 0 हो जाएगा। और 2 0 क्या है, बेसिकली सेकंड रो 0 कॉलम, मतलब यहाँ पे जो कि देख सकते हो 1 आपका इधर आएगा, विच इज एक्चुअली परफेक्ट। तो ऐसे अगर आप इसको एक बार रन करोगे तो जो आपका रिजल्ट है वो आपका कुछ ना कुछ ऐसे 5
9 1 दिखेगा एंड यहाँ पे आपका 2 3 7 दिख जाएगा। एक बार ये ड्राई रन करना, यू विल गेट टू नो। एंड इफ यू जस्ट प्रिंट द मैट्रिक्स या प्रिंट द रिजल्ट, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। सो दिस इज़ अ बेसिक ट्रांसपोज वाला चीज़। अगर नहीं भी समझ में आया चलेगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। माइट भी पॉसिबल पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, पर ठीक है। यहाँ तक इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप यू गॉट टू नो कि व्हाट इज़ अ 2D मैट्रिक्स, कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे नहीं करती। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे वी विल एक्चुअली सॉल्व लीड कोड वाले क्वेश्चंस।